आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों का आक्रोश। बीदर के हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय में खाली पदों को भरने और विविध मांगों को लेकर विद्यार्थियों ने महाविद्यालय के मुख्य द्वार के पास धरना दिया। हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय में खाली पदों को भरने के लिए कर्नाटक लोक सेवा आयोग ने अधिसूचना की है, मगर इस अधिसूचना के 11 महीने गुजर जाने पर भी महाविद्यालय के अधिकारी ध्यान न देकर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह करते हुए स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर रविंद्र मूल को निवेदन पत्र दिया। विद्यार्थियों ने बीजापुर में जवली ग्रुप की ओर से उचित सामूहिक विवाह। जवली सोशल ग्रुप की ओर से जनवरी 5 को बीजापुर में सर्वधर्म उचित सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है। आज इसकी जानकारी देते हुए अध्यक्ष यासीन जवली ने बताया कि राज्य में कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ से गरीब जनता परेशान है। ऐसे में विवाह का खर्च उठाना मुमकिन नहीं। इसी बात के कारण अपने ग्रुप की ओर से उचित विवाह करवाने की जानकारी दी। कहा कि 5 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम के रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है। इस कार्यक्रम में कुडल संगम पंचमशाली पीठ के जगत गुरु बसवजय मृत्युंजय स्वामी और डॉक्टर सैयद तकी पीरा भागी रहेंगे। कहा उत्तर कर्नाटक रहित संघ के पदाधिकारी चुनाव मैदान में। केंद्र और राज्य सरकार हमेशा उत्तर कर्नाटका को अनदेखा कर रही है। इसी कारण इस बार दिसंबर 5 को होने वाले उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने की जानकारी आज हुबली में उत्तर कर्नाटक रहित संघ के अध्यक्ष बसवराज कारीगार ने दी। बताया कि संघ की ओर से 7 विधानसभा क्षेत्र गोकाक, अतनी, कागवाड़, यल्लापुर, हिरेकेरूर और रानीबेन्नूर में उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे, बताया बसवराज कारीगार ने। नवंबर 22 से गुलबर्गा में विमान सेवा की होगी शुरुआत। इसी महीने की 22 तारीख को गुलबर्गा में विमान सेवा शुरू करने की जानकारी देते हुए बीजेपी सांसद उमेश यादव ने बताया कि इसके उद्घाटन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जा रहा है। सीएम येडियुरप्पा इस संबंध में कोशिश कर रहे हैं। अब एयरपोर्ट पर टिकट्स बुकिंग शुरू होने की जानकारी दी सांसद ने। आज से लखन मेरा भाई नहीं, रमेश जारकीहोली। बेलगाम के सांब्रा एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए रमेश जारकीहोली ने पत्रकारों से माफ़ी मांगते हुए कहा कि आपने मुझसे बहुत कुछ जानने की कोशिश की जिसका मैं जवाब नहीं दे सका, मगर अब सारी हकीकत खुल गई है। अपने विरोध चुनाव लड़ रहे भाई लखन के बारे में पूछा तो जवाब दिया कि आज से वो मेरा भाई नहीं है बल्कि मेरा विरोधी है जिसने मेरी पीठ पीछे छुरा घोपा है। सियासत अलग है, रिश्ता अलग है। सतीश ने पहले ही एक भाई भीमसी को बर्बाद किया है। ये सब जानते हुए भी लखन सतीश के इशारों पर नाच रहा है। भगवान की दया मुझ पर बहुत है। 1 लाख या फिर 1 ही वोट से ही सही गोकाक में जरूर चुनाव जीतूंगा, कहा रमेश जारकीहोली ने। बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान, दलित संघर्ष समिति का आक्रोश। पिछले दिनों शिक्षा विभाग के चीफ सेक्रेटरी उमा शंकर ने एक जानकारी वाली किताब रिलीज करके उसमें लिखा था कि संविधान की रचना बाबा साहब अकेले ने नहीं की थी बल्कि हर जात धर्म के लोगों ने इसमें अपना सहयोग दिया था। इसी बात को लेकर डीएसएस जिला संचालक जितेंद्र कांबळे के नेतृत्व में बीजापुर के गांधी चौक में पदाधिकारियों ने चीफ सेक्रेटरी उमा शंकर ने ऐसी गलत जानकारी लिखकर संविधान रचयिता बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है। इसलिए सेक्रेटरी का पुतला जलाते हुए आक्रोश जताया और सेक्रेटरी को तड़ीपार करने का आग्रह किया। तुमकुर में नकली डॉक्टर्स की भरमार। तुमकुर शहर में करीब 100 से भी अधिक नकली क्लिनिक्स की निशानदेही हुई है जिन पर कार्रवाई की जा रही है। इस मामले की जानकारी देते हुए जिला आरोग्य अधिकारी चंद्रिका ने मीडिया को बताया कि असली डॉक्टर्स लाइसेंस के लिए जब अर्जी डालते हैं तो अपनी MBBS की सर्टिफिकेट लगाते हैं, मगर कुछ लोग किरानी दुकान की नाम पर लाइसेंस लेकर दुकान में क्लिनिक चला रहे हैं जिसके कारण सच झूठ की पहचान मुश्किल
मुश्किल है। ड्रग्स एजेंसी, मेडिकल शॉप के अलावा रोगियों को भी चाहिए कि डॉक्टर्स की बारे में ध्यान रखें, वरना झूठे डॉक्टर्स के हत्थे चढ़कर मौत को दावत देना कहाँ की अक्लमंदी है, कहा अधिकारी ने। तालाब में तैरते समय पानी में डूबकर विद्यार्थी की मौत। यह घटना दक्षिण कन्नड़ जिला बंतवाल तालुका के विटला में घटी है। यहां स्थित काशी मठ के कोटेकेरी में तैर रहे 9वीं कक्षा के विद्यार्थी कदम्ब निवासी अरशद की पानी में डूबकर मौत हो गई है। इसको डूबते ही पानी से निकालकर अस्पताल ले जाया गया, मगर रास्ते में ही मौत हो गई। विटला पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। डीसीबी पुलिस की कार्रवाई, नकली नोट बेचने वाले गिरफ्तार। बेलगाम जिला चिक्कोडी तालुका के महाराष्ट्र सरहद से जुड़े ग्रामों में नकली नोट बेचने की कोशिश करने वाले 2 आरोपियों को डीसीबी पुलिस ने गिरफ्तार करके इनसे 2,32,000 के नकली नोट जब्त कर लिए। 22 साल परशुराम नायक और 24 साल जलाल दरगाह वाले को पुलिस ने धर लिया है। ये दोनों कुर्ची ग्राम निवासी हैं। एक और आरोपी फारूक की तलाश में जुटी है पुलिस। इन पर आरोप है कि ये नकली नोट तैयार करके कम दामों में लोगों को बेच रहे थे। टीचर के ट्रांसफर पर विद्यार्थियों का दुख। बीदर जिला हुमनाबाद तालुका के कुमार चिंचोली ग्राम के प्राइमरी स्कूल में सेवारत शिक्षक अनिल राठौड़ का जब ट्रांसफर हुआ तो विद्यार्थियों को बड़ा झटका लगा है। अड़न तालुका निवासी अनिल को अपने ग्राम के पास जगह मिली है। इस मौके पर भावुक हुए अनिल ने भी विद्यार्थियों को समाधान किया। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।